आज हमारा 5th डे है। 5 दिन हम लगातार क्या कर रहे हैं? हम कंटिन्यूसली ये सेशन ले रहे हैं 6:30 को। देखो, हम सब जीतना चाहते हैं। आज का एक विचार मैं देना चाहता आप लोगों को। हम जीतना चाहते हैं। किसको जीतना चाहते हैं? हमें ये बोला गया है कि जब हम बच्चे थे कि तुम्हारे जो साइड में बैठता है ना बच्चा, उससे ज्यादा मार्क लेके आना है। क्लास में सबको पीछे छोड़ के तुम्हें आगे भागना है। यही हमें सिखाया जाता है। कंपटीशन में आगे जाना है, मतलब सबको हराना है तो ही तुम जीतोगे। दोस्तों, जीत तब जरूरी हो जाता है जब ये अपने लिए होता है ना? हमें यही सिखाया गया है। तुम्हें सब कुछ पाना है, पर जीत जरूरी तब नहीं होता है जब ये औरों के लिए होता है। देखिए, सपोज आप किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, आपके भाई हो, बहन हो, कोई आपका रिलेटिव हो। तब अगर उनको जीत लेते हैं तो हम जीतते नहीं है। हमारा जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाता है। तो जीतना वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हारना इंपॉर्टेंट होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप हार भी जाते हैं ना। किसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं तो हार भी जाते हैं। तो हार हार नहीं है, आपका रिलेशन स्ट्रांग होता है। आप जानते हैं कि आप जीत सकते हैं, पर अगर हार जाते हैं ना, वो हार भी एक जीत होता है। पर जीत, पर क्या होता है, जीतना तभी संभव, तभी आवश्यक हो जाता है जब आप अपने आप से लड़ाई करते हैं। when you fight with yourself, जब आप अपने आप से मतलब लड़ाई करते हैं ना, तभी जितना जरूरी हो जाता है। जैसे कि आज देखिए 6:30 को हमारा सेशन है, सबको पता है। इस ग्रुप में 60 लोग हैं। हम कितने हैं? 5-6 लोग हैं। क्यों? जब आप उठना चाहते हैं ना, तब क्या होता है? अंदर से कोई बोलेगा नहीं यार, और 5 मिनट रुक जा, थोड़ा 5 मिनट के बाद उठोगे। तभी जीतना आवश्यक होता है। जब लड़ाई अपने आप से हो तब जीतो। अगर लड़ाई दूसरे से हो तो हार भी जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम उल्टा करते हैं। हम क्या सोचते हैं? दूसरों से लड़ाई, हमें जीतना है। जीत के भी क्या फायदा जब उसके साथ हमारा संपर्क खराब हो जाता है, रिलेशनशिप इश्यू हो जाता है। और जब हम अपने आप से लड़ाई करते हैं ना, तभी जीतना आवश्यक होता है। एक प्रोमिस करके देखो। 5 दिन से हम लगातार आ रहे हैं। जानते हैं, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरा भी ना मन करता है, चलो थोड़ा और कुछ देर सो जाते हैं। और अब जब सेशन है, मुझे लग रहा है यार, मैंने चैलेंज दे दिया है, मैंने किसको प्रॉमिस कर दिया, आई मस्ट कम, मुझे उठना ही है। ऐसा अगर हमारा माइंडसेट रहेगा तो हम हमेशा जिंदगी में आगे चलेंगे। अब दूसरी बात, हम ना क्या करते हैं, जब कंपटीशन आता है ना, हम सोचते हैं कि चलो दूसरों को हराते हैं। नहीं, खुद को हरा के देखो, खुद को जीत के देखो। वो मंजिल ही क्या, जब तुम खुद को जीत जाओगे तब क्या होगा ना, सारा दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगा। दुनिया को जीतने चले हम, मत जीतो दुनिया को, खुद को जीत लो। दुनिया को तुम खुद ही जीत जाओगे। इट्स वेरी इजी टू डिफीट अदर्स। खुद को डिफीट करके देखो, तब पता चलेगा कि जिंदगी का सही मायना क्या होता है। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ आज शुरू करते हैं हमारा सेशन। जैसे कि मैंने कल से एक इंट्रोड्यूस किया है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं लाइफ में। अगर देखो, मैं श्रीकांत को जानता हूँ, शुभम को जानता हूँ, रोनो को जानता हूँ, अनिता मैडम को जानता हूँ। तो मैं उनको क्यों जानता हूँ? उसके शरीर को नहीं जानता हूँ मैं जानता हूँ उनकी क्वालिटीज को। मैं जानता हूँ उनके प्रिंसिपल्स को, उनके वैल्यूज को। जिंदगी में वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे दूसरे के लिए उनके मन में क्या भावना है, वो मैं उनको उसी तरह से जानता हूँ। राइट? तो दोस्तों, हमारा भी कुछ प्रिंसिपल है। हम उसी प्रिंसिपल को लेके आगे चलेंगे। तो मेरा एक पीपीटी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या प्रिंसिपल है हमारा। एंड उसी प्रिंसिपल को लेके हम हमेशा आगे चलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, हमारा जो कम्युनिटी बनेगा उस कम्युनिटी में हमें बस एक ही चीज रहेगा कि हम जो भी काम करेंगे, कुछ ऐसे प्रिंसिपल होगा जो जिस प्रिंसिपल को लेके आप आगे चलेंगे। 1 मिनट। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? No, sir. No, sir. 1 मिनट, 1 मिनट। अब दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। देखो, जिंदगी में हम जो भी काम करें, हमारे अंदर
तीन चीज की होना बहुत आवश्यक है। एक है सत्य, प्रेम एंड सेवा। सत्य क्या है? देखो हम सब जानते हैं कि सच बोलो। सच मतलब हमें लगता है कि हम जो भी बोलेंगे ना, वो जो करते हैं वही बोलेंगे, वो सही है। सिर्फ बोलने में सच्चाई मत दिखाओ, हर कार्य में सच्चाई दिखाओ। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, वो सच बोलो। जो भी काम करो, अंदर ये रखो, क्या मैं वो काम सच में कर रहा हूँ? जैसे कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ने बैठ गए, अगर आपको सच में पढ़ना है, मतलब आपको मन को पूरा फोकस वहीं पे करना है, डाइवर्ट नहीं करना है इधर उधर। सच्चाई आपके हर कार्य में होना चाहिए। सोच में, विचार में, जो काम करते हो सब में सच्चाई होना चाहिए। प्रेम, प्रेम की भावना क्या है? प्रेम मतलब हम दूसरों से प्रेम करते हैं, सही है। जो हमें प्रेम करते हैं हम उसे प्रेम करते हैं। पर सच्चा प्रेम वो होता है, अगर कोई हमें घृणा भी करे, कोई हमें कुछ मदद भी नहीं करे, इफ नो वन इज हेल्पिंग अस देन आल्सो, अगर हम उसे प्यार करें, उसे सच्चा प्रेम कहा जाता है। तो दुनिया में हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर सिचुएशन को आप प्यार करना सीखो। वो आपके फेवर में हो या फेवर में नहीं भी हो, सबको प्यार करो। सभी सिचुएशन से प्यार करो, सभी वस्तु से प्यार करो, सबको ही प्यार करो। पहले खुद को प्यार करो एंड दुनिया में सबको प्यार करो। सेवा, सेवा का भावना हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, क्योंकि बिना सेवा के दुनिया आगे नहीं बढ़ेगा। सेवा क्या है? सेवा देखो, आप जो भी काम दुनिया के लिए करते हैं, दुनिया की भलाई के लिए करते हैं, उसको सेवा माना जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू डू सेवा। सेवा मीन सर्विस, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। बोला गया ना, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। और तीन प्रिंसिपल है हमारी हर कार्य में। हम जो भी काम करते हैं, हमारे अंदर तीन चीज होना चाहिए, वो है शक्ति, भक्ति, युक्ति। शक्ति क्या है? अगर आप शक्ति से काम नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। शक्ति, आप महान शक्तिमान हो, आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह है। देयर इज इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन यू। हम ये सोचते नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं, अरे यार, मैं तो कुछ पता ही नहीं है मुझे, आई डोंट नो, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। किसने कहा शक्ति नहीं है? तुम हनुमान हो, हनुमान जैसे जितने शक्तिमान हो ना, ऐसी तुम्हारे अंदर शक्ति है। पर हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें सोचना है कि अरे मैं शक्तिमान हूँ, जो भी काम करेंगे शक्ति से करेंगे। भक्ति, अगर शक्ति के साथ भक्ति जुड़ जाता है ना, भक्ति का मतलब क्या है? जैसे भगवान को भक्ति करते हैं, हर कार्य को हम भक्ति से करेंगे। कि जैसे मैं अगर ये क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे क्या देखना चाहिए? मैं हर रोज कंसिस्टेंटली 6:30 का हूँ, मैं आपको कुछ अच्छा भी बोलूं, मैं आपको प्रेरित करूं कि आप सब अच्छा काम करें। राइट। एंड युक्ति, युक्ति का मतलब, तो जो भी काम करोगे ना, लॉजिक लगाओ। जैसे कि अगर मुझे बोलेगा, अरे यार ये अच्छा फोन है, खरीद ले, नो, कैलकुलेट करो। डिसीजन कैसे लेना है? युक्ति के साथ लो। मुझे ए करना है, बी करना है, तो ए में क्या अच्छा है, बी में क्या अच्छा है, इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करके करो, उसको युक्ति बोलते हैं। एंड सबसे लास्ट, हम तीन चीजों का हमेशा ध्यान देंगे। क्या क्या है? दैट इज तन, मन, धन। तन क्या है? बॉडी। दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास शरीर स्वस्थ हो तो भी काम करेंगे, अगर शरीर स्वस्थ नहीं हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तन का, मीन्स बॉडी। वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी। सेकंड थिंग, मन। दुनिया में जो भी है ना भाई, वो सब मन का ही खेल है। कैसे? मन मतलब क्या है? देखो, एक सिचुएशन में कोई इंसान गुड फील कर रहा है, वही सिचुएशन में कोई इंसान बैड फील कर रहा है, अच्छा नहीं फील कर रहा है। तो ये क्या है? देखो, हम जब क्लास कर रहे हैं, 60 लोग हैं, 6 लोग हैं, क्यों? मतलब मन, उनका मन कर रहा है कि अरे यार उससे कुछ नहीं होता है। पर आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आप लोग आए, यू पीपल केम बिकॉज यू थॉट दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। ये मन का ही खेल है। एक फूल देखते हैं, किसी को फूल इतना सुंदर लगता है कि वो कवि बन जाता है, एक कविता लिखता है। पर किसी इंसान को ना वही फूल एज फूल ही लगता है, नथिंग न्यू इन दैट। तो मन, मन को कंट्रोल जो कर दिया ना, जिसने अपने मन को बस में कर लिया, वो इंसान सब कुछ जीत लिया, दुनिया को जीत लेता है। एंड धन, धन पैसा, हम सबको पैसा चाहिए। वाह, देखो, अगर मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, उसके लिए पैसा चाहिए। आप लोग आपका फोन से या फिर लैपटॉप से आप क्लास कर रहे हो, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आप कभी भी सेवा करना चाहते हैं, यू नीड मनी। यू नीड मनी व्हेन यू वांट टू सर्व द सोसाइटी। अगर आपके पास कम पैसा है तो कम लोगों को आप हेल्प करेंगे, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो यू विल हेल्प मोर पीपल। तो दोस्तों, हमें बच्चे, जब हम बच्चे से ना, तब से हम क्या बोला गया, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो करप्शन से पैसा लेके आया। नो, नॉट लाइक दैट। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने गुड मनी, लोगों को सेवा सर्विस देके दे आर गेटिंग गुड मनी। सो हमारा ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हम दुनिया में ज्यादा पैसा कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? बाय डूइंग गुड जॉब्स, बाय हेल्पिंग अदर पीपल। अगर हम ये नो प्रिंसिपल को हमारे अंदर हमेशा रख लेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आप जो भी काम करेंगे जिंदगी में, कुछ भी आप करेंगे, आप उसमें ना कि आपके अपने आप को लाइफ को ट्रांसफर करेंगे, आप सारे दुनिया के लोगों को
बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट मिलियंस ऑफ amount of rupee and again you are going to contribute that amount of money to serve the society। दोस्तों, इसी नो प्रिंसिपल के साथ हम हमेशा आगे चलेंगे। जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, जो भी थॉट हम रखेंगे, जब हम किसी दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप रखेंगे, हमेशा ये नो प्रिंसिपल को याद रखेंगे, तब क्या होगा? देन यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। हर दिन की तरह हम कुछ विचार रखेंगे। हर दिन की तरह हम क्या करेंगे? हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। देखो, ये सेशन में करता हूं ना, इसमें हम थ्योरी कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरी यूट्यूब में बड़ा बड़ा है। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर एक है। होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर से हम अपना एनर्जी को क्लीन करते हैं, हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं, हमारे माइंड में जो नेगेटिव विचार आते हैं उन सबको हम क्लीन करते हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर एटलीस्ट फॉर 21 टाइम्स। अगर आप 108 टाइम्स करते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आता है। जैसे कि आपके घर में कुछ कचरा पड़ा हुआ है, आप क्या करते हैं? आप झाड़ू से साफ कर लेते हैं। ऐसे ही होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर एक झाड़ू की तरह काम करता है। वो क्या करता है? वो आपके धीरे धीरे आपके अंदर के जितने नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, जैसे कि नेगेटिव मतलब क्या? अगर आप फोन पे कुछ वीडियो देख रहे हैं तो कोई किसको मर्डर कर दिया, कोई किसको गाली दिया, ये भी आप देख लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? आपका नेगेटिविटी अंदर चला जाता है। तो हर काम हम जब करते हैं ना, हम किसी के साथ बात करते हैं, अनकॉन्शियसली हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। तब क्या होता है? हमारे एक्शंस, हमारे विचार सब नेगेटिव बन जाते हैं। इसका हम रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसीलिए हम जिंदगी में सक्सेस नहीं बन पाते। तो अभी हम 21 टाइम्स मिनिमम के लिए होपोनोपोनो हीलिंग ट्रेन करेंगे एंड मेरा एडवाइस है आपको 108 टाइम्स करना है उसको। अगर आप 108 टाइम्स करेंगे यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट। तो मैंने जैसे आप हर रोज करते हैं, 432 हर्ट्ज म्यूजिक हम ऑन करेंगे एंड आंख बंद करके, इसका टेक्निक बहुत सिंपल है। आंख बंद करेंगे, आपको जो रिजल्ट चाहिए, सपोज आपको हेल्थ के लिए, मैंने लास्ट टाइम हेल्थ के लिए हमने किया था, कल मनी के लिए किया था, आपको जो भी रिजल्ट चाहिए। सपोज आप चाहते हैं कि आप दुनिया में सबसे अच्छा स्पीकर बने, जैसे कि हम शुभम को आज बुलाएंगे, शुभम भाई कुछ बोलेंगे हमारे पास, क्योंकि शुभम को मैं दिल्ली में मिला था एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हमारे ग्रुप में थे, तो उनको भी हम बुलाएंगे। तो पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सपोज शुभम को एक स्पीकर बनना है, वर्ल्ड का बेस्ट स्पीकर बनना है, तो वो क्या करेंगे? उनको सोचना है, विजुअलाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, देन आपका होप। तो कैसे विजुअलाइज करेंगे? आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके सोचेंगे कि आपके सामने एक 1000 लोग बैठे हैं एंड आप स्टेज पे माइक लेके बोल रहे हैं कुछ। आप जो भी बोल रहे हैं ना, तालियों का बरसात हो रहा है, दे आर जस्ट क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। इतना लोग उत्साहित है, दे आर सो एक्साइटेड एंड आपको सब बोल रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। जस्ट फील द साउंड ऑफ द क्लैपिंग एंड ब्रिंग द फीलिंग विद इन यू। सोचो, फीलिंग को लेके आओ, बिकॉज फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस कोई भी वीडियो देख लोगे, इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट यू। जो फीलिंग आएगा ना, देन ऑल इट्स गोइंग टू इफेक्ट यू, राइट? तो हम 21 टाइम्स के लिए होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डू अदर एक्टिविटीज। अगर श्रीकांत है, रोनक है, अब दोनों क्या है, द स्टूडेंट्स, उनको क्या है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए उन लोगों को। तो व्हाट दे विल डू, रोनक एंड श्रीकांत, आपको क्या करना है? आपको आंख बंद करना है एंड आपको जो डिजायर कॉलेज है, सपोज आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप सोचो कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया। यू आर गोइंग विद बैग एंड बैगेज। रिजल्ट के बारे में सोचो, प्रोसेस के नहीं। सोचो कि तुम बैग लेके उस कॉलेज में जा रहे हो, यू आर एंटरिंग द कॉलेज, उस कॉलेज में बैठ के तुम क्लास कर रहे हो। थिंक लाइक दैट, विजुअलाइज लाइक दैट, राइट? सो आज हम होपोनोपोनो हीलिंग स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विजुअलाइज करो, फील हैप्पी, ब्रिंग स्माइल इन योर फेस, फील हैप्पी, विजुअलाइज दैट मोमेंट्स एंड देन चांट। मैं जो चांट कर रहा हूं ना, उसके साथ मेरे साथ चांट करो। चलिए स्टार्ट। साउंड आ रहा है? म्यूजिक? No, sir. 1 minute नाउ। Yes. देखो, साउंड एंड वॉइस बैलेंस है या ज्यादा साउंड, मेरा वॉइस कुछ बैलेंस? No, sir. दोनों सेम, दोनों मिलकर आ रहे? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो चलिए जिंदगी के कुछ
गुड एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो आप जब भी जाते हैं ना, किसी अच्छी जगह पे जाते हैं ना, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका खुद का है, आपको कोई नहीं, वो आपको सब कुछ चुरा लेके जा सकता है, और आपका एक्सपीरियंस आपसे कोई चुरा के नहीं जा सकता। And that's why you have to practice experiencing those things, those good qualities within you, and that gives you result. Information से result नहीं मिलता, experience gives you result. You start close your eyes, bring smile on your face, smile लेके आओ, सोचो you are the happiest human being in the world. Smile, and जैसे मैंने बताया, as I have told you, visualize you are in a big auditorium and you are speaking before more than 1000 people. You are speaking one by one sentence, so excited. These people are clapping for you, they're clapping like anything else. Wow, like they clap for Modi ji, they're clapping for you. And in the front row, your mother, your father, your husband, your wife, or your son, daughter, maybe brothers, maybe good friends, those people whom you like the most, your mentors. I'm also sitting, सब बैठे हैं, the front row, VIP row, and they're also clapping for you. They're saying, "Wow, well done, you've done a good job." क्या speech था? The speech was very good, amazing speech. Just feel it. Just feel the clapping for you. Now the chairman, the organizer, they came and declared your name. आप अपना नाम सुनने की प्रयास करो. Wow. Now let me invite Mr. your name to Felix Seat, because he has given a nice speech, a wonderful speech. We're going to give him the first prize of this competition. You are on the stage. You are receiving the prize from the organizer. There are many big people over there. They're handing over the trophy to you. Just feel it. How you feel, how excited you are. Each and every part of your body is excited. You don't know what to speak. You never expected such experience in your life. What an experience. Just feel it. The clapping is going. Everyone is clapping. Your father, mother, relatives, friends, everyone is clapping for you. They all are invited to the stage. Everyone is on the stage and they're hugging you. Thank you. They're hugging you. They're saying thank you, congratulations. Just feel the sound. Feel that experience. They're giving you flower bouquets, saying congratulations. हमें पता था, we know one day you will become a great speaker. One day you are going to become a great human being. One day you are going to contribute many things for society. Thank you, thank you, thank you. Now say, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you.
I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry because sometimes I hate others. I'm sorry because sometimes I underestimate me. I'm sorry for all the negative feelings I show towards others. I'm sorry because sometimes I could not control myself. I'm sorry because I neglected myself. Sorry because sometimes I thought I can do many things, but I never started. I'm sorry because I have started many things, but I never complete that. I'm sorry because sometimes I hate others. I hate myself. I'm really sorry for that. Please forgive me, universe. I'm a little boy. Please forgive me. I'm really sorry for all the negative thoughts and feelings that comes to me. I'm sorry for all the negative things I've done in my life. I'm really sorry, universe. Please forgive me. I'm really sorry. I'm really sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry because I promised many things, but I never kept my promise. I'm sorry for this. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm really sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm sorry for all the negative things I've done in my life. I'm sorry for not keeping my promise to others. I'm sorry because I have not studied better. I'm sorry because sometimes I get relaxed and I don't focus on my studies, my work. I'm really sorry for that. Please forgive me. I love you. Thank you. I'm really sorry. Please forgive me. Love you. Thank you. I'm really sorry, my parents, because always they could not be respect to you. I'm really sorry, my friends, because always I could not be friendly with you. I'm really sorry because always I was not what I was expected to be. Please forgive me. I love you all. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. You visualize all your friends, all your relatives, all parents, everyone is with you. They all are smiling. You're smiling. Smile on your face. And shaking hands with you and saying, thank you, thank you, thank you. You're also saying, thank you. Feel the situation. Gradually. With your eyes. Rub your hands. Put your face. This is Ho'oponopono healing prayer for 100 times. That is cleaning your body. आपके शरीर को सब नेगेटिव एनर्जी से दूर करके आपको अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को भर देगा. Okay, good. Any questions, any queries anyone wants to know, or any sharing? Anyone? Yes, Shubham? Unmute. Okay, let me introduce. मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा शुभम को. हम दिल्ली में मिले थे. मैंने लास्ट टाइम आपको देखा था ना. आई वेंट टू दिल्ली टू अटेंड ए प्रोग्राम. देन शुभम एंड आई मेट. एंड यू नो शुभम आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, राइट? Yes, sir. ओके, शुभम ग्रेजुएशन में है, बट जानते हो छोटा पटाखा बड़ा धमाका. बट ही इज एसोसिएट विद अवध ओझा सर. आप अगर ओझा सर का यूट्यूब देखेंगे ना, मिलियन से सब्सक्राइबर हैं. वो आयस के लिए कोचिंग देते हैं. एंड बहुत अच्छी बात है कि शुभम उनका जो यूट्यूब जो चलाते हैं ना, उनके लिए सपोर्ट करते हैं शुभम. एंड उनका अगर यूट्यूब में कोई टेक्निकल इशू आता है तो शुभम उससे हेल्प करते हैं, राइट? एंड वी बिकम गुड फ्रेंड्स ओवर देयर बिकॉज फ्रेंडशिप के लिए कोई एज के रिस्ट्रिक्शन नहीं होते. एंड आई एम रियली लकी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट शुभम जॉइन अस. तो शुभम,
मैं चाहूंगा आप जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हमसे फैमिली है, इस फैमिली के मेंबर है, उनके लिए आप कुछ बोलेंगे कि हाउ यू फील एंड कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, एंड कुछ मैसेज दीजिए लोगों को सो दैट दे विल बी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आपका स्पीच सुना है, वंडरफुल स्पीच। सो विद इन 3 to 4 minutes जस्ट कंप्लीट योर स्पीच प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सर मैं उसके लिए सॉरी चाहूंगा कि मैं 2 दिनों से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं एक इट्स अदर ओके। कम्युनिटी में ज्वाइन था, तो मुझे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जाके, तो दैट्स वाई कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और सर अगर मैं जो भी एक्सपीरियंस की बात करूँ या कम्युनिटी की बात करूँ, आपने जो अभी सेशंस मैंने जस्ट आपके अभी जस्ट मैंने जब सेशंस किए, तो कुछ अलग लेवल का फीलिंग हुआ। और जब मैंने अभी आप जब मेडिटेशन वगैरह करा रहे थे, एक्टिविटी करा रहे थे, तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं उस चीजों में जी रहा हूँ, मुझे फील हो रहा था कि मैं उस मोमेंट को यस जस्ट फील कर रहा हूँ। तो ये और कह रहे हैं कि जब आप चीजों को इस तरीके से सोचते हो या विजुअलाइज करते हो, तो चीजें वैसे सिचुएशंस के अनुसार होती चली जाती है वो अट्रैक्ट हो जब जाता है, आप जो आप सोचते हो। सोचते हैं वही अट्रैक्ट होता है आपके पास। हम सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं यस है, सर। मैं छोटा हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तो अब वही अट्रैक्ट करते हैं। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो हम आगे भी वो सब क्लास करेंगे। थैंक यू सर। यस सर। तो सर मैं भी इसी तरीके से इन चीजों को सर मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, इन चीजों को फील करता हूँ, क्योंकि मैंने इन चीजों को देखा है कि जब मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ, ये मेडिटेशन करता हूँ, चीजें जो मैं सोचता हूँ वो चीजें हो जाती है। अब जिस चीजों को कहते हैं कि जितने यस शिद्दत से चाहते हो। और अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत मेहनत किया, तो मैं इन चीजों का क्रेडिट कभी नहीं खुद को देता हूँ, मैं हमेशा गॉड को देता हूँ कि मैंने यस बस हाँ चाहा, और मैं मेहनत जो मुझे लगा सही मैंने किया, और उन चीजों का रिजल्ट मुझे मिलता गया। कई सारे हुए इंटर वहाँ पे हम सभी ने यहाँ पे दिल्ली पे मिले, जो भी मुझे अवार्ड्स मिले, आपने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वहाँ पे किया, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, और अभी भी सीखने को मिलता है। तो मैं लकी हूँ कि आपके सेशंस पे मैं आया, और यहाँ पे मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं तो आपकी कम्युनिटी के लोगों से यही बोलूंगा कि आप सेशंस को डेली करिए, क्योंकि आपके लाइफ में ये छोटी छोटी एक्टिविटी भले ही आपको लग रहा होगा ये करने से क्या फायदा है, लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको एक ऐसे स्टेज पे जाके मिलेगा ना, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। इस दुनिया में हर इंसान सोचता है सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, मैं बोलता हूँ मेहनत करने से कुछ भी नहीं मिलता है। सही चीज जगह पे सही चीजों पे मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। और आप यहाँ पे कम्युनिटी में ऐड हो, तो आप ये सब जो एक्टिविटी कर रहे हो, ये सब एक्टिविटी आपको ड्रीम को अचीव करने में ना, कहते हैं ना कि जो इंसान को होता है कि बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा ड्रीम अचीव होता है। आप ये सब एक्टिविटी करोगे ना, आप कब मेहनत कर लोगे, कब चीजों को अचीव कर लोगे, आप कितना पैशनेट रहोगे, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों पे यस आप एक्टिविटी करो। और मेरा मानना है कि आप जितना मेहनत के बारे में सोचते हो, उतना फिजिकल वर्क के बारे में सोचते हो कि मुझे इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है, उससे ज्यादा जरूरी होता है मेंटल का वर्क, मेंटल वर्क यस करना। अब मेंटली अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहते हो, मेंटली अच्छे खुद को वर्क उस कैपेबल बना लेते हो, तो फिजिकल वर्क खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि सब कुछ या मेंटल वर्क पे डिपेंड करता है। और या जितना लोग मेंटल वर्क। यस यस सर। लोग वही भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि अरे मुझे काम करना है, काम करना है, काम करो यार, बट बी कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल फोर्स, दैट इनफिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब उसके साथ आप सरेंडर कर लेते हो ना, तभी यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट। देखो हम प्रोसेस में फोकस करते हैं, मैंने ओपन ओपन हीलिंग पे वही बोला था आपको। डोंट फोकस ऑन यस सर। प्रोसेस, फोकस ऑन रिजल्ट, तभी रिजल्ट मिलेगा आपको। हम क्या है ना, बच्चे से यस। पढ़ाई करो, और फोकस रखो, उस यूनिवर्सल फोर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, देन यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, right? Thank you, Subham. Thank you very much, for your, wonderful and kind speech, for inspiring speech. माय प्लेजर सर। Okay, let's connect every day so that we can have श्योर सर। more result. Okay, anyone? Srikant, Ronak, Anita, madam, anyone wants to share anything? Okay, Srikant and Ronak, for you, it's good advice. देखो, शुभम ऑलमोस्ट तुम्हारे एज के हैं, बट ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। दुनिया में देखो, जब तुम कोई काम करने के लिए सोच लेते हो ना, सरेंडर कर लेते हो, एंड मैंने जो बोला भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी रहना चाहिए तुम्हारा। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहा, देखो हम 5 दिन आज लगातार कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, क्योंकि यार लेट मी गिव सम गुड थॉट टू द सोसाइटी। जैसे कि तुम अपने जीत खुद के ऊपर करो ना पहले। मेक ए पॉइंट कि मैं कुछ भी हो जाए 6:30 को ज्वाइन करूंगा, तो क्या होगा ना,
तुम्हारे अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक सोच विचार आ जाएगा ना, सब काम ऐसे ही बनेगा तुम्हारा। तुम एक काम जैसे करते हो ना, तुम्हारा जिंदगी का हर काम वही किसी तरह से होता है। इज द सीक्रेट। तुम क्या, मैं पढ़ाई में अच्छा कर लूंगा, सर लाइफ स्टाइल। यस यस। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। हाँ sure। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टडी करते तो वो सारी चीज को नेग्लेक्ट कर देते कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सिर्फ मुझे स्टडी पे फोकस करना है। यस। लेकिन सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब मैं कॉलेज जाता था ग्रेजुएशन का, ऐसा नहीं था कि मैं आज तक भी एक भी डे कॉलेज एब्सेंट रह गया हूं। लेकिन जब मेरे सेशंस हुआ करते थे तो मैं ऐसा सेशंस को, मतलब जैसे मैं कोई स्कूल में सेशन वगैरह के लिए बात करने जाता था, इस कॉलेज वगैरह का छुट्टी होता था, तो धूप में मैं घर रूम पे नहीं आता था, कॉलेज में जाता था, स्कूल्स में जाता था सेशंस को अप्रोच करने के लिए कि सर मुझे सेशन चाहिए आपके स्कूल में। तो मैं सेशंस को डन करके आता था, नेक्स्ट मॉर्निंग जाता था, ड्रेस दो दो ड्रेस बैग में पैक करता था, एंड एट ऑल की मैं सेशंस के लिए जाता था, ड्रेस चेंज करता था, वहां पे सेशंस लेता था, देन उसी स्कूल में ड्रेस चेंज करके मैं अपना कॉलेज करने के लिए जाता था। तो आपका वो चीजें होना जरूरी होता है कि आप चीजों को कितना पैशनेटली करते हैं और रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं मेहनत करता हूँ और रिजल्ट नहीं मिलते, आई कांट बिलीव। अगर आप शिद्दत से मेहनत करो तो रिजल्ट अपने आप मिलते हैं। वही। साथ में बस डेडिकेशन होना चाहिए। यस। अगर आप शिद्दत जो बोले ना, शिद्दत का मतलब क्या है, अंदर से आना चाहिए फीलिंग। मैं पढ़ाई करूँ मतलब पेरेंट को दिखाने के लिए मत पढ़ो यार, सच में पढ़ो। यस। मुझे कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है आज। सीखना क्यों है? क्योंकि उसी सीख को तुम्हें आगे किसको देना है, सोसाइटी में लोगों को देना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की हेल्प करना है। अगर उसी मतलब माइंडसेट से पढ़ोगे ना, तब एवरीथिंग विल फाइन। तो ये सब माइंडसेट का गेम है। एंड आई एम दैट हम श्योर क्या सर। करें, प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज आई वांट टू प्रैक्टिस, आई वांट टू स्प्रेड द नॉलेज जो मैंने सीखा है by paying lakhs of money. I just want to give it to the world. Let's create a happy world. Let's create a world of, जहाँ सब लोग अपने आप से प्यार करेंगे, जहाँ सब लोग ना खुश होकर रहेंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, वो अंदर है, हमें वही ढूंढना है। इस सेशन का मतलब यही है कि हमें हैप्पीनेस को अंदर ढूंढना है, क्योंकि बाहर हमें हैप्पीनेस मिलता नहीं है। फोन से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, या फिर मूवी से, कहीं से नहीं मिलता यार। मिलता है तो अंदर से मिलता है। एंड आवर पर्पस इज टू फाइंड आउट दैट हैप्पीनेस विद इट। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज टाइम लेस है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, हाफ एन आवर ज्यादा नहीं लूंगा आपका, बिकॉज योर टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। देखो, जब भी आप किसी के साथ बात करते हो ना, ट्राई टू गिव प्रायोरिटी टू हिज टाइम, बिकॉज उसका टाइम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू ऑल। आपका शेयरिंग, आपका जो भी है, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई पर्सनल सेशन चाहिए, देन प्लीज कनेक्ट विद मी, वी विल डिस्कस। Very glad to meet Subham today. यस। Actually, he is really an inspiration for all of us. Yes, Shubham's Um, is, very, very small boy, but I have seen his speech, I have seen his work. He's one of the best guys I have ever known. yes, sir. Means has declared that anyone can achieve anything with Yes, proper work. I mean, proper plan and hard work. As he said that just hard work doesn't give anything. It should be planned and practiced. And he also gave the example of his college days, how he used to do his sessions along with his studies. It's really yes, inspiring for everybody. So if all the students can listen to him and follow his lifestyle as a student, then definitely we can create a wonderful, future. yes. So really, I'm feeling very glad to meet him today. Thank you, Subham, for inspiring us, and thank you very much, sir, for introducing All, Subham to us. all say thank you to Shubham, and welcome. Welcome to our community. Welcome to our group. Welcome to this family. Thank you very much, All sir. please, all please unmute and say Thank, Shubham, welcome to this community. सर मुझे कुछ शेयर thank you, करना था Suvam यहाँ bro. पे। थैंक यू सो मच। Okay. Thank you so much and welcome. Yes. सर कैन आई शेयर? Yes, yes. सर अभी जस्टली आपने कुछ देर पहले बता रहे थे हैप्पीनेस के बारे में, तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि रियल हैप्पीनेस कहाँ से हमें मिल सकते हैं। सर आप जब भी किसी भी काम को करते हो या आप किसी भी काम में पैशनेट रहते हो, जब आपका कोई प्रोफेशन रहता है, जो भी काम अपने कहते हैं वो दिल से करना होता है, वो नहीं कि हाँ किसी के प्रेशर में करना। अब जब जैसे मैं अपना Yes. एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं पब्लिक स्पीकिंग करता था, जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था, तो मैं लाइफ में कितना भी बैड फेज होते थे, लाइफ में कितना भी बैड फेज से गुजरता था,
जब मैं अपना यूट्यूब वीडियोस या वीडियो शूट कर लेता था या वीडियोस बनाता था, जब कोई सेशंस ले लेता था, तो मैं इतना हैप्पी रहता था कि मुझे लगता था रियल लाइफ में हैप्पीनेस किसी भी चीज से नहीं मिलता, सिर्फ अपने वो कामों से मिलता है जो आपके लिए आप पैशनेट रहते हो। तो जब भी मिलियन किसी को डॉलर्स, लगे मिलियन कि डॉलर हैप्पीनेस, मिलियन डॉलर हैप्पीनेस। यस सर, यस। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि हैप्पीनेस को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार मेरे पास वो मिल जाएगा तो वहां से मुझे हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन आप देखोगे किस चीजों में आप पैशनेट हो, किन चीजों से आपको हैप्पीनेस मिलती है। कोई भी रिजल्ट से हैप्पीनेस कभी नहीं, रिजल्ट का हैप्पीनेस टेम्पररी हो सकता है, लेकिन वर्क का जो प्रोसेस का हैप्पीनेस होता है वो जस्ट लाइक अमेजिंग, और वो परमानेंटली होता है। जैसे जैसे वर्क करते जाओगे आप हैप्पीनेस को फील करते जाओगे। यस, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो इसलिए मैं जब प्रिपेयर कर रहा यस। था यूपीएससी आईएएस के लिए ना, तब हमारा कोच वही बोलते थे कि अरे यार आईएएस बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ोगे ना, जब तुम न्यू कॉन्सेप्ट को समझोगे, देन दैट वे यू गेट द हैप्पीनेस, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग, योर माइंडसेट, हाउ यू रियलाइज द थिंग्स। मैंने अभी बोला था ना, एक फूल है, एक इंसान कभी बन जाता है, एक इंसान को फूली फूली रहता है। तो आप जब भी कोई सिचुएशन को, किसी इंसान को जब देखते हैं ना, किस एंगल से देखते हैं, किस माइंडसेट से देखते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। देखो, क्योंकि हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, इंसान को चेंज नहीं करते, बट वी कैन चेंज आवर फीलिंग, थॉट्स, बिहेवियर टुवर्ड्स दैट सिचुएशन, दैट पर्सन। So that gives us clarity, that gives us happiness, that gives us everything. And so that in the life, हमारे जो गोल है, we can achieve those goals. Goal is to contribute for यस। society, to contribute the life of, transform the life of people. Okay. Thank you, Ronak and Srikant. Would you like to say something? Because they are the heroes of our community, and they are going to start their journey, the real life journey now. Srikant and Ronak. देखो, शुभम तुमसे एक ही 2 साल का मतलब एल्डर है, ज्यादा नहीं है, बट ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब, एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम आल्सो। ओके रोनक, गुड। Sir, first of all, thank you for being part of this. Uh, Sir, फैमिली, यस। family, one type of. Uh, नॉट ए वन टाइप ऑफ, दिस इज um, फैमिली, यू सी, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, दिस इज कम्युनिटी, दिस इज फैमिली। तुम्हारे घर में जो पापा मम्मी है, वो एक फैमिली है, ये और एक फैमिली है, राइट। यस। uh, कल मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने आपको इट्स अपोलॉजी फाइन। भी सेंड किया था नो, नो सर। अपोलॉजिस, यू तो जॉइन टुडे, दैट शोस योर हाँ कमिटमेंट, नो अपोलॉजिस। काम में दिखाओ, सर, तो वार्ड में मत दिखाओ, काम में दिखाओ। कल कल यस। पूरा दिन मैं पूरा गिल्ट में था, मतलब फीलिंग ऑफ सैडनेस नो, बोलते हैं ना, वो नॉट लाइक वैसा दैट। कुछ। यस। मतलब एक बार ज्वाइन ना किया तो मेरे को इतना गिल्ट हुआ। तो आज फिर से ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कंटिन्यूअसली अगर मैं ज्वाइन करना, मतलब आपने बोला था ना, मतलब कि अ, अ, एक चीज को करने के लिए हैबिटेट होना चाहिए। Habit, you need to develop new habits, new habits, yes. मतलब एक नई चीज को, हाँ, डेवलप, थोड़ा हैबिट में डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले 8 बजे तक सोता था और मतलब देर रात तक फोन पकड़ के बैठता था ऐसे। तो मैंने कल एक डिसीजन लिया था कि मैं एक बुक पढ़ूंगा। तो मेरे घर में एक Right? बुक था, रिच डैड पुअर डैड। तो Wow, उससे मैंने स्टार्ट किया। good job. तो मैं धीरे धीरे करके अब फोन से दूर करके, फोन को दूर करके, और मैं जरा मतलब स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी तरह एक स्पीकर या फिर कमेंटेटर, ऐसा जो मेरा एक टाइप You ऑफ have a dream, पैशन है, dream है, उसको yes. मैं ट्राई करूंगा। मेरा एम जो है उसको मैं अचीव करने की ट्राई करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सर। Okay, तो चलो सब बोलो congratulations रोनक, पहले बोलो रोनक congratulations। Well, Sanam, जानते हैं क्यों? thank you. Congratulations, Because man. yeah, he has started the कॉन्ग्रेचुलेशंस। journey. देखो, he has shifted his life। इससे क्या चाहिए हमें? एक इंसान जो खुद को ट्रांसफॉर्म करने की रास्ते पे आ गया हो, बस उसे चलना चाहिए, आ गया वो रास्ता पे, then it's a great job। Yes, thank you रोनक। Then Srikant, would you like to say anything? Thank you, sir, and thank you, शुभम भैया। And आप हमको थोड़ा इंस्पिरेशन दिया। आपका जो लाइफ स्टाइल था, आप जैसे स्टडी किए थे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। हम भी इस पोजीशन में, हम भी 4 साल पढ़ाई करनी है और भी नौकरी भी करना है, तो बहुत सारे रास्ते बाकी है अब भी।
तो इस टाइम पे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम ट्राई करेंगे कि 100% उसको फॉलो भी किए करेंगे। कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, तो ट्राई करेंगे उससे अवॉइड करेंगे। और हम भी ऐसे जो मेहनत करते हैं वो मेहनत को मेहनत ना समझ के उसको एंजॉय करेंगे। Yes, वही करने that's से true. शायद और भी अच्छा होगा हमारी लाइफ में। तो ट्राई, वी विल ट्राई। No try. We will do it. Try मतलब यस सर। छूटने का चांसेस है। Will do मतलब करोगे यस सर। पक्का। Right? Thank you. You see, यस सर, this is पक्का the करें। power of community. One person inspires others. This is the power of community. वही तो फैमिली में होता है ना, पेरेंट्स आपको हमेशा गाइड करते हैं। सो माई पर्पज टू लेट्स मेक दिस कम्युनिटी एक बेस्ट कम्युनिटी, जहाँ हम सब कनेक्ट होंगे। किसी का कोई चैलेंज हो तो हम डिस्कस करेंगे, विल फाइंड अ सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ देम, राइट? So यस thank you all. I will not take much time for you people because आप सबको काम करना है. You have to take your work. But I'm really grateful to you because last 5 days, this day is the best day for me. I feel so grateful. I feel so glad to you people because आप लोग आते हैं ना, तब मुझे बोलने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिलता है. Because I get inspiration from you. अगर कोई सुनने वाला चाहिए, you people are listening, you people are acting. That gives you more energy, more power. And you know, जो मैंने बोला ना, भक्ति भक्ति के साथ काम करोगे तो पक्का श्योर रिजल्ट आएगा ही आएगा। जैसे शुभम ने बोला, अगर आप मेहनत सही ढंग से करो ना, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है मतलब यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपर्ली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में बिठा लो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एट द एंड अनम्यूट एंड से थैंक यू टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू ऑल। टू ऑल। थैंक यू शुभम भैया। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू Thank टू you. ऑल। Thank you so much. थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you to all. लेट्स मेक इट अ डे, बेस्ट विशेस। थैंक यू, बाय बाय।